प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स पार्ट फर्स्ट में जो एक्सकॉम 111 है, रूल ऑफ सोशियोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसके तहत मैं आज आपको टाइप्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के प्रकार के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। इसको अभिवृत्ति के प्रकार भी किताबों में लिखा हुआ है। तो जो सीखने के प्रकार हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ बिहेवियर। पहला कहलाता है आपका संज्ञात्मक डोमेन, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन, या दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, इसको बोलते हैं भावनात्मक डोमेन, और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, इसको बोलते हैं गत्यात्मक डोमेन या मनोप्रेरणा डोमेन। एक बार पुनः मैं आपको दोहरा देता हूँ। सीखने के 3 प्रकार, संज्ञात्मक डोमेन, भावनात्मक डोमेन और गत्यात्मक डोमेन, जिसको मनोप्रेरणा डोमेन भी कहते हैं। सबसे पहला ये जो व्यवहार का जो टर्म है, ये सर्वप्रथम ब्लूम के द्वारा दिया गया था और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सोच के उच्च स्तर को, हाई लेवल को बढ़ाने के लिए किया था। और इसका उद्देश्य शिक्षा की अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों के विश्लेषण और उनके मनोविश्लेषणात्मक मूल्यांकन का है। और ये जो बिहेवियर का उपयोग है वो ट्रेनिंग और सीखने की प्रक्रिया में किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं संज्ञात्मक डोमेन, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है कि संक्षिप्त में यह मानसिक कौशल से संबंधित है। संक्षिप्त में कहें तो अपन मानसिक कौशल से संबंधित, जिसमें ज्ञान आता है। ज्ञान और बौद्धिक कौशल का विकास इसके अंतर्गत आता है। यह किसी का बोध करने के लिए, चिंतन करने के लिए, तर्क करने के लिए, समझने या समस्या का समाधान करने का ढंग है। इसके अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षार्थी सोचते हैं और अधिगम प्राप्त करते हैं। अधिगम प्राप्त करते हैं मतलब लर्निंग से। इसके तहत आपने देखा होगा जो शिक्षक है वो पढ़ाते समय विभिन्न तथ्यों का ज्ञान प्रदान करता है और विभिन्न प्रत्यय हैं उनमें के बीच में संबंध समझाता है, कोई चीज़ क्या है, किससे रिलेटेड है। ये जो संज्ञात्मक डोमेन है मुख्य रूप से 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला है आत्मीकरण, इसको पुनर्स्मरण कहते हैं। दूसरा है समायोजन और तीसरा है अनुकूलन। जो संज्ञात्मक डोमेन है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला आत्मीकरण, दूसरा समायोजन और तीसरा अनुकूलन। इतनी जानकारी आपके लिए संज्ञात्मक डोमेन के तहत सफिशिएंट है। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के तहत क्या होता है, इसको भावनात्मक डोमेन कहते हैं। डोमेन का मतलब बिहेवियर से है। भावनात्मक डोमेन मुख्य रूप से भावनाओं या भावनात्मक क्षेत्रों के विकास से संबंधित है, यानी कि हमारी मनोवृत्ति से संबंधित है। इसका जो संबंध होता है हृदय, अनुभवों और आंतरिक भावनाओं से हैं। और इस वर्ग में गहन मूल तत्व आते हैं। इसमें व्यक्ति की रुचि, अभिरुचि, मूल्य, सामंजस्य, अभिवृत्ति प्रमुख रूप से आता है। और इसका आधार है वो आंतरिककरण से है, इंटरनाइलेशन से, मतलब व्यक्ति के जो अंतस्करण है प्रायः उससे संबंधित होता है। इसके तहत जो प्रमुख बिंदु आते हैं वो 6 प्रकार के हैं। पहला है धारण, इसको रिसीविंग बोलते हैं। फिर है प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्डिंग। थर्ड है अनुमूल्यन, वैल्यूइंग। 4 है व्यवस्थापक, ऑर्गेनाइजिंग। और 5वां है विचारना, संकल्प करना, कंसेप्चुअलाइजेशन। और 6 है चारित्रीकरण। इन 6 बिंदुओं में के तहत हम भावनात्मक पक्ष को समझा सकते हैं। यानी कि जो ट्रेनिंग सत्र है उसके बाद प्रशिक्षण को जो नए ज्ञान, नया कौशल और नया दृष्टिकोण और जो मनोवृत्ति है उसमें क्या बदलाव आया, किस प्रकार का अंतर आया, इस प्रकार के बिंदु इसके तहत आता है। ये कहलाता है आपका अफेक्टिव डोमेन या अफेक्टिव एस्पेक्ट। तीसरे प्रकार का जो डोमेन है वो है आपका क्रियात्मक पक्ष या
एक्शन एस्पेक्ट या साइकोमोटर डोमेन या इसको मनोप्रेरणात्मक डोमेन भी कहते हैं। इसको गत्यात्मक डोमेन कहते हैं, मनोप्रेरणात्मक डोमेन कहते हैं, अंग्रेजी में क्रियात्मक एक्शन एस्पेक्ट भी बोलते हैं, क्रियात्मक पक्ष भी कहते हैं। इस प्रकार का जो बिहेवियर है उसमें प्रमुख रूप से व्यक्ति की शारीरिक कौशलता या कुशलता से संबंधित होता है। इस प्रकार का जो अधिगम है, लर्निंग है, उसमें मांसपेशियों से युक्त क्रियाओं मस्कुलर एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से आपको कोई प्रयोग करके बताना है, अपनी कोई प्रतिपुष्टि फीडबैक देना है या कोई अभ्यास शामिल करना है। ये वापिस दो प्रकार का होता है। पहला है संवेदन गतिशील सेंसरी मोटर लर्निंग। तो इस प्रकार के अधिगम में क्या होता है, जो संवेदन गति अधिगम है, सेंसरी मोटर लर्निंग या सेंसरी मोटर बिहेवियर, इसमें क्या होता है कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से साधारण आदर्श आदतों को अर्जित किया जाता है। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से हम हमारी आदतों को इसके द्वारा प्राप्त करते हैं, स्वीकार करते हैं, जिसमें गर्मी और ठंडे का बोध करना है, किसी की गंध का आभास करना है, किसी की सुंदरता या कुरूपता का ज्ञान करना है, वो कहलाता है आपका संवेदन गति डोमेन या अधिगम। दूसरा है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। इसके तहत क्या होता है कि आदतों और जटिल कौशल या कुशलताओं को अर्जित किया जाता है। जैसे कोई नृत्य करना है, साइकिल चलाना है, आपको कोई स्किल सीखनी, कोई दक्षता सीखनी है, तैरना है, ये आपका कहलाता है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। यानी जो साइकोमोटर डोमेन है वो उनको हम वापिस दो वर्गों में बांट सकते हैं, सेंसरी मोटर लर्निंग और परसेप्चुअल मोटर लर्निंग। साइकोमोटर सेंसरी मोटर में क्या आता है कि जो हम ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो संवेदन गति अधिगम में आता है, और जो परसेप्चुअल मोटर लर्निंग में आता है किसी प्रकार की कुशलताओं को हम हासिल करते हैं। जो साइकोमोटर डोमेन है वो 5 चरणों में पूर्ण होता है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा एडेप्टेशन, उसको अनुकूलन कहते हैं, पहले ऑर्गेनाइजेशन वालों को संगठन बोलते हैं, दूसरा एडेप्टेशन, उसको अनुकूलन बोलते हैं, तीसरा है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स, इसको जटिल प्रतिक्रिया बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स को जटिल प्रतिक्रिया बोलते हैं, चौथा मैकेनिज्म जिसको गतिकी बोलते हैं, पांचवा है गाइडेड रेस्पॉन्स जिसको अनुदेशिक प्रतिक्रिया बोलते हैं, और छठा है सेट करना यानी प्रतिस्थापित करना या व्यवस्था करना। इस प्रकार के ये 3 प्रमुख प्रकार के व्यक्ति के व्यवहार को या टाइप्स ऑफ बिहेवियर के तहत आप इसको डेफिनेशन दे सकते हैं। इसके बारे में आपको ये PDF भी भेज दिया है और कुछ मैंने ये अतिरिक्त भी आपको समझा दिया है। आप और भी कोई भी साइकोलॉजी की बुक से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं।